कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सेंग नाम के लड़के को जो थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्ट करता है। बहुत ज्यादा मेहनती है, दिल का बहुत ही अच्छा है, छोटा सा खाने का स्टॉल चलाता है और अपनी सिस्टर का बहुत प्यार से ख्याल रखता है। जब भी वो सैड होता है या कुछ सोचता है तो जाके पहाड़ी के इलाके पे बैठ जाता है और आसमान को देखता रहता है। अभी वो कई सालों से किसी का वेट कर रहा था, किसी खास इंसान का। वो थी हमारी कहानी की फीमेल लीड जिसका नाम जीहू था। जीहू बहुत ही सुंदर थी। अब वो जब इस इलाके में आती है तो सेंग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सेंग ने बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे, जूते बिल्कुल फटे हुए थे, लेकिन वो जीहू को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शर्माते हुए वहाँ से भागने लगता है। खंबे के पास छुप जाता है। भागते भागते उसके एक जूता नीचे गिर जाता है। जीहू उस जूते को अपने साथ ही ले जाती है और कंफ्यूज होती है कि क्या ये इंसान मुझे जानता है, क्या मैं इसे जानती हूँ। वैसे जीहू 10 सालों बाद यूरोप से आई है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करके अब अपने फादर अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है। अब जीहू जैसे अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है, उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जीहू अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या आप उस लड़के को जानते हो जो अभी मेरा पीछा कर रहा था। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम नहीं जानती, वो तुम्हारे बचपन का बहुत ही अच्छा खास दोस्त है। पर यहाँ जीहू को कुछ भी याद नहीं था। आगे वो कॉफी पीने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस रेस्टोरेंट में कॉल गर्ल का काम चलता है। कॉफी मंगा के पीने वाली थी, तभी कुछ कस्टमर उसको छेड़ने लगते हैं। सुसंग नाम का बंदा उसके पास आता है। वो भी सोचता है कि शायद वो जीहू को गलत समझ लेता है। जीहू बोलती है कि देखो मैं सिर्फ कॉफी पीने आई हूँ। तो सुसंग कहता है कि तुम गलत जगह पे आ गई, यहाँ से चली जाओ नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। जीहू वहाँ से जाती उससे पहले लोग छेड़ने लगते हैं उसको। तो सुसंग बाकी बंदों को समझाकर उन्हें डांट कर जीहू को वहाँ से भेज देता है। अब जीहू जब भी बाहर जाती, घूमने जाती या अपने बालकनी में खड़ी होती, वो देखती कि संग उसे छुप कर देखता था और हमेशा स्माइल करता, बहुत ज्यादा खुश होता। कई बार जीहू तो उसके पास जाती है, संग के पास, और कहती कि चलो साथ में। वो उससे बात करना चाहती थी, पर संग जो था बहुत शर्माता था, उससे बात करने से डरता था और एक्साइटेड होते हुए हमेशा भागे जाता था, बस भागता रहता था। कई बार उसके दूसरा शूज भी वहाँ गिर जाता है। जीहू उसको उठाकर अपने घर ले आती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बार जीहू को पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। पर म्यूजिक रूम में आग लग जाती है और नाम किस पर लगता है? संग पे। सारे बच्चे, टीचर्स संग पे इल्जाम लगाते हैं और जिसके कारण स्कूल से उसे निकाल दिया जाता है। संग बार बार कहता है कि मैंने आग नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सबके सब उसी पे इल्जाम लगाते हैं। वहाँ पर संग पर कोई भी विश्वास नहीं करता सिवाय उसकी मॉम के। सिर्फ उसकी मॉम ही संग पे विश्वास करती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि संग सुसंग के साथ बैठता है। यहाँ ये दोनों भी बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो पियानो वाली आग लगी थी, फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो म्यूजिक रूम में आग लगा था वो सुसंग से लगा था, यानी कि संग के दोस्त सुसंग से। आगे हम संग को देखते हैं जो जिन का अपनी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, हमेशा उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसके लिए काम करता है। वो जिन का इतना अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी सेफ्टी के लिए तो वो स्कूल के सामने ही अपना खाने का स्टॉल लगाता है। जिन अपनी भाई के खाने के स्टॉल के पास जाने से एम्बैरेस फील करती है, उसे बात नहीं करती है, लेकिन सैंग के हाथों का बना हुआ खाना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। आज जीहू भी उसके स्टॉल पे जाती है और कहती है कि मुझे भी कुछ खाने को दो। सैंग तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके खाने से चीनी, शुगर बहुत ज्यादा गिर जाता है, पर जीहू फिर भी उस खाने को खा लेती है। ये देखकर सैंग बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में सैंग बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ रहता था तो एक बार गैस सिलेंडर ऑन रह गया था और घर में इतना ज्यादा पॉइजनिंग हो गई कि जिसके कारण सैंग के दिमाग में पॉइजनिंग हो गई और उसी टाइम से वो एबनॉर्मल हो गया। साथ में उसने अपने फादर को भी खो दिया, जिसके कारण तब से ही सैंग एबनॉर्मल एक्ट करता है। लेकिन उसको एक चीज याद है, वो अपनी मॉम को भी खो चुका है, लेकिन उसकी मॉम ने जाते जाते ये कहा था कि सैंग तुम्हें अपनी डॉटर का, तुम्हें अपनी सिस्टर का हमेशा ख्याल रखना है, सिर्फ तुम ही हो जो उसका ख्याल रख सकते हो। आगे हम देखते हैं सैंग वॉक कर रहा था, तभी जीहू उसके पास जाती है। वो उससे बात करना चाहती थी, पर सैंग फिर से भागने लगता है। जीहू उसको रोकती है और पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे क्यों डर रहे हो। सैंग कहता है तुमने एक बार मुझसे बचपन में लड़ाई करी थी और गुस्से में मुझे कहा था कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। जीहू कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो उस लड़ाई को भूल जाओ, अब मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, हम दोनों बात कर सकते हैं, साथ में खेल सकते हैं। ये सुनकर सैंग बहुत खुश होता है। सैंग के जूते फटे हुए थे और बहुत ज्यादा पुराने थे, तो आज जीहू उसके लिए एक नए शूज उसे गिफ्ट करती है, उसे पहना देती है। सैंग बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसके पैरों में फिट नहीं थे, फिर भी वो उसको पहनकर बहुत ज्यादा वॉक करता है, एक्साइटेड था। बर्फबारी भी होने लगी थी तो वो स्नो को देखने लगता है। आज उसका दिन बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ था। तभी फ्लैशबैक में एक चीज को हम देखते हैं, जब म्यूजिक रूम में आग लगा था, जीहू ने भी संग पे विश्वास नहीं किया था। वो भी उसे डांटे जा रही थी कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये याद करके संग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुसंग को देखते हैं, जो कि जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पर एक लड़की है जो कि प्रोस्टिट्यूट है। वो सुसंग को लाइक करती है,
पर सुसेंग उसको भाव नहीं देता है। दूसरी तरफ हम जीहू को देखते हैं। जीहू अब सेंग के साथ बैठी थी, बर्फबारी को दोनों साथ में देख रहे थे। यहाँ जीहू अपने यूरोप की कहानी उसको बताती है कि मैं यूरोप में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, पियानो सीखा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने का। मैं पियानो बजाने से डरने लगी हूँ, बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं क्या करूँ, मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ। ये सुनकर सेंग कोई जवाब नहीं देता, वो बस हंसने लगता है। जीहू कहती है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारा आंसर समझ आ गया है, मैं भी अब सिर्फ हंसूंगी, मुसीबतों को देखकर मैं उनसे डरूंगी नहीं। आगे हम देखते हैं सेंग सुसेंग के साथ था। सुसेंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। सुसेंग इतना ड्रंक हो चुका था तो सेंग उसको अपने घर ले आता है, दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सुसेंग उठता है तो वो देखता है कि सेंग तो दुकान पे जा चुका है, अपने खाने की स्टॉल पे, जहाँ पर वो अब बिजी होगा। लेकिन उसने अपनी सिस्टर के लिए, जीन के लिए ब्रेकफास्ट बना के गया है, हर चीज रेडी करके गया है। ये देखकर वो सोचता है कि सेंग कितना प्यार करता है अपने सिस्टर से, लेकिन उसकी सिस्टर को देखता है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं खाती है और गुस्से में चेहरे लेकर स्कूल जाने लगती है। सुसेंग उसकी सिस्टर को डांटता है और कहता है तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है, हर चीज तुम्हारे लिए करता है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। पर उसकी सिस्टर जेन कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जब वो स्कूल जाती है तो रास्ते में वो अपने भाई के स्टॉल को देखती है, लेकिन अपने भाई का चेहरा भी नहीं देखती, चेहरा गुस्से में लेते वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सेंग को बहुत दुख होता है। यहाँ पर ना जाने क्यों जिन अपने भाई से नफरत करती है। आगे सुसेंग अपने बार में जाता है, जहाँ पे जो उसकी कलीग थी, जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, जो उसको लाइक करती है, वो कहती है कि मैं ये सारा काम छोड़ के एक नई लाइफ शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, जो भी कर्ज है मैं सबको चुका दूंगी एक दिन, लेकिन मुझे आज़ाद कर दो। सुसेंग कहता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सेंग और जीहू साथ में बैठे थे। जीहू याद करती है बचपन में जब एक बार वो पियानो कंपटीशन में पियानो बजा रही थी तो वो बीच में एक धुन को भूल गई थी, लेकिन सेंग ने दूर से उसको वो धुन याद करवा दिया था। ये याद करके दोनों बातें करे जा रहे थे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सेंग की बहन जो जिन थी वो स्कूल में जाती है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है, वो बहुत बीमार हो चुकी थी। दूसरी तरफ सेंग को हम देखते हैं जो अपने स्टॉल में काम कर रहा था, लेकिन उसका हाथ चल जाता है आज, फिर भी वो काम करे जा रहा था। अब वो घर जाता है, घर जाकर उसको अपनी सिस्टर की, उसे जिन की चिंता हो रही थी, लेकिन जिन घर पे लेटी हुई थी, उसको लगता है कि जिन को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी जीहू उसके घर पे आती है। जीहू सेंग का जला हुआ हाथ देखती है तो उसके हाथों पे पट्टी करती है, वो गंदा था तो वो पूछती है कि सेंग तुम नहाते क्यों नहीं हो और तुम बस काम करते जाते हो। तो सेंग कहता है कि बचपन में मॉम ने कहा था कि तुम्हें रोज काम करना है, अपने सिस्टर का खाना बनाना है, हर चीज करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रोज नहाना है, कपड़े चेंज करना है, इसलिए मैं नहाता नहीं हूँ। पर जीहू आज उसको नहलाती है अपने हाथों से और ये देखकर सेंग को बहुत अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे सेंग अपने स्टॉल पे काम कर रहा था, तभी जिन की फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी कि जिन तो इतनी बीमार है, इसके भाई को इतनी चिंता भी नहीं है। ये देखकर सेंग घबरा जाता है, वो भागा भागा स्कूल में जाता है। जिन बेहोश थी, वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। सेंग याद करता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि अपनी सिस्टर को कभी बीमार मत पड़ने देना। आगे हम देखते हैं सेंग तो हॉस्पिटल में अपने सिस्टर के साथ था, लेकिन उसके स्टॉल को उसके फ्रेंड्स संभाल रहे थे। सेंग के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब हॉस्पिटल में बारी बारी से सेंग के दोस्त उसकी सिस्टर से मिलने आते हैं। जीहू भी सेंग से मिलने आती है और पूछती है कि तुमने जिन को पहले क्यों नहीं चेक किया जब वो इतनी बीमार थी। सेंग कहता है कि मैं जिन के कमरे में नहीं जाता उसको देखने, क्योंकि उसने मुझे मना कर रखा है। वो कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो, उसके रूम में जाता हूँ तो, इसीलिए मैं थोड़ा उसे दूर रहता हूँ। आगे सेंग सो जाता है, लेकिन नींद में भी बस वो एक ही चीज बड़बड़ा रहा था कि मुझे अपनी सिस्टर जिन का ख्याल रखना है। आगे हम देखते हैं सुसेंग से उसकी कलीग मिलने आती है, जो एक रेस्टोरेंट में मिल रहे थे, बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर उसके बार का मालिक आ जाता है, जिसके अंडर उसकी कलीग और सुसेंग काम करते हैं। यहाँ पर जो उसका मालिक था वो उस कलीग को लाइक करता है। जब वो सुसेंग को उसके साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस कलीग लड़की को बहुत ज्यादा फोर्स करता है। सुसेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने मालिक को मारने लगता है और कहता है कि उसे जाने दो। वो अपनी कलीग को वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में जिन के डॉक्टर सुसेंग सबको बताते हैं कि जिन को हुआ क्या है। एक्चुअली जिन को किडनी की जरूरत है, बचपन से उसकी किडनी में दिक्कत थी, इसीलिए वो इतनी बीमार रहती थी। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर हर किसी का चेकअप करते हैं। सेंग का किडनी मैच नहीं होता है। सेंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपनी सिस्टर को कैसे बचाए। बारी बारी से चेक करने पे यहाँ पता चलता है कि सुसेंग का किडनी सेंग की सिस्टर से मैच हो जाता है और सुसेंग जो था वो हाँ कह देता है किडनी देने के लिए। सेंग उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल था, वो उसे बार बार थैंक्स कहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सुसेंग का जो मालिक था वो अब सुसेंग से बदला लेना चाहता था, उसे मारना चाहता था, तो वो अपने गुंडों को भिजवाता है सुसेंग को मारने के लिए। सुसेंग हॉस्पिटल में अभी बैठा हुआ था जिन के पास। दूसरी तरफ सेंग जो था वो अपने घर जा रहा था
आज वो बहुत खुश था कि उसकी सिस्टर की जान बच सकती है। सैंग जा रहा था, तभी सुसेंग की जो कलीग गर्ल थी वो सैंग से पूछती है कि सुसेंग कहाँ पे है। सैंग कहता है वो हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ पर चली जाती है। सुसेंग के मालिक ने जो गुंडे भिजवाए थे वो उस कलीग गर्ल को सैंग से मिलते हुए देखती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद सैंग ही सुसेंग है, तो वो उसको मारने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ही सुसेंग हो। यहाँ सैंग झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ मैं ही सुसेंग हूँ। यहाँ सैंग समझ गया था कि ये गुंडे सुसेंग को मारना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सुसेंग को मार दिया तो उसकी सिस्टर की जान कैसे बचेगी, उसे किडनी कौन देगा। तो यहाँ पर वो झूठ बोल देता है कि हाँ मैं ही सुसेंग हूँ। अब गुंडे गलत समझ लेते हैं और सैंग को बहुत ज्यादा मारते हैं। लगभग उसकी जान निकल चुकी थी। अब वो पूरा घायल होते हुए बर्फ में चल रहा था। जीहू के घर के आगे लेट जाता है, गिर जाता है। दूसरी तरफ जीहू अभी कमरे में थी, पियानो बजा रही थी। ये वाली पियानो की धुन सैंग को बहुत ज्यादा पसंद थी। सैंग ये धुन सुनता सुनता इस दुनिया से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सारे पूरी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, सबको पता चल जाता है कि सैंग दुनिया से जा चुका है। उसके इस हिम्मत के कारण उसकी बहन की जान भी बच चुकी है। सुसेंग ने अब सैंग की बहन की जिम्मेदारी ले ली है। वो अब उसके खाने का स्टॉल संभालता है, उसकी केयर करता है, उसकी सिस्टर को अपने सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। दूसरी तरफ जो जीहू थी वो अब यूरोप में जा चुकी है और पियानो बजाना उसने स्टार्ट कर दिया। अपने करियर को उसने आगे बढ़ा दिया है। सैंग ने जाते जाते सबके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। सब अब उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हैं। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।